चंद्रमा यदि सप्तम भाव में होता है तो जातक को स्त्री सुख मिलता है, स्त्री सुंदर और स्वस्थ होती है और कार्य व्यापार में, विदेश व्यापार में इसे धन लाभ होता है। कृष्ण पक्ष में यदि चंद्रमा होता है तो स्त्री में उसका अधिक प्रेम होता है, विपरीत वर्ग के प्रति आसक्ति अधिक होती है। यह मनुष्य मधुर भाषी और मधुर भोजन का आनंद लेने वाला होता है। इसका चित्त सुंदर और ललचाने वाला होता है, परंतु कृष देही या दुर्बल देही होता है और शत्रुओं से पराजित होता है। और सप्तम भाव का चंद्रमा लग्न भाव पर दृष्टि डालेगा तो इसके वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं कोई बाधा आ सकती है यदि उस पर पाप ग्रह का किंचित भी प्रभाव हुआ। यदि पूर्ण चंद्रमा हुआ, बलवान चंद्रमा हुआ और सप्तम भाव में हुआ तो अकस्मात किसी स्त्री के कारण इसे धन प्राप्ति होती है और सुंदर स्त्रियों के साथ कार्य व्यापार करने में इसकी रुचि होती है। इसकी वाणी गंभीर होती है और गंभीर बुद्धि वाला होता है। जातक विनम्र होता है, मीठी वाणी बोलने वाला होता है, लेकिन इसके नेत्र विषम होते हैं, दोनों नेत्र एक समान नहीं होते हैं। 32वें वर्ष में किसी महिला विशेष से इसे अच्छा सुख प्राप्त होता है। यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो यह व्यसन में आसक्त हो सकता है, स्त्रियों में आसक्त हो सकता है और उसके कारण इसे किसी ग्रंथि संबंधी या यौन संबंधी रोग की संभावना भी हो सकती है। शस्त्र आदि के अपघात से इसे पीड़ा होती है, लेकिन इसका मकान, राजप्रसाद जैसा, महल जैसा उत्तम सुख मिलता है। भावेश बलवान हुआ, सप्तमेश भी यदि बलवान हुआ तो द्विभार्या योग या दो स्त्री के सुख की संभावना बढ़ जाती है। चंद्रमा हीन बली हुआ तो पत्नी के सुख में कमी होती है या जातक के जीवन संगिनी की अल्पकालीन मृत्यु भी हो सकती है। यदि चंद्रमा पूर्ण बलवान हुआ, स्वक्षेत्री हुआ, उच्च राशि का हुआ तो फिर एक ही भार्या का योग होगा और मनुष्य भोग और उपभोग में आसक्त होगा। यदि चंद्रमा यहाँ वृष राशि में हुआ, अपनी उच्च राशि में, तो भाग्येश होकर होगा तो विवाह होते ही भाग्योदय का प्रारंभ हो जाता है और जब तक पत्नी जीवित रहती है तब तक लगातार भाग्य में प्रगति होती है। लेकिन पत्नी के जाते ही इसकी जीवन में अवनति प्रारंभ हो जाती है, व्यवसाय में, नौकरी में स्थिरता नहीं रह पाती। मेष, मिथुन या तुला राशि का यदि चंद्रमा यहाँ पर होता है तो पत्नी प्रभावशील, प्रभावी चेहरा और सुंदर होती है। सिंह या धनु में उसका चेहरा गोल और स्वभाव हंसमुख और कुंभ राशि में चेहरा साधारण होता है। यदि सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो मनुष्य किराने की दुकान, दूध, दवाई, मसाले, अनाज आदि का व्यापार करके लाभ कमाता है। होटल, बेकरी, कमीशन एजेंट, बीमा आदि का काम भी उसके लिए लाभदायक होता है। स्त्री राशि का चंद्रमा जातक में व्यभिचारी प्रवृत्ति को बढ़ाता है और पुरुष राशि का चंद्रमा अपने ही जीवन संगिनी में आसक्ति पैदा करता है। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हुआ तो बालायस्त योग, अल्पायु योग जैसे कष्ट देता है। अनेक प्रकार के रोगों से, साध्य या असाध्य पीड़ाओं से वह पीड़ित होता है। उपचार और निवारण के लिए उसे डॉक्टर, वैद्य, हकीम बुलाने पड़ते हैं और मनुष्य का अधिकांश जीवन रोग के साथ औषधि आदि पर व्यय करने में निकल जाता है। रोग के कारण उसे अनेक प्रकार के पथ्य और परहेज करने पड़ते हैं। अनेक वस्तुओं को उसे भोज्य पदार्थों में छोड़ना पड़ता है। किसी महिला जातक की कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा का होना और भी अशुभ बताया गया है। स्वामी सुखेन हीना तक का पर्याय यहाँ पर बताया गया है कि दाम्पत्य सुख में उसे कमी आती है। मन में बेचैनी, चिंता और रोग के कारण शरीर दुर्बल होता है। जातक को वाहन सुख में कमी रहती है और वाहन भंग की संभावना भी होती है। जल आदि से
डूबने का भय बनता है। चंद्रमा यदि अपनी राशि का होगा या अपने उच्च स्थान में होगा तो मनुष्य दीर्घायु होता है। क्षीण चंद्रमा के होने से मनुष्य मध्यम आयु होता है और स्त्री के कारण इसे बंधुओं से विरोध या बंधुओं का त्याग करना पड़ सकता है। अग्नि तत्व की राशि मेष, सिंह या धनु राशि का चंद्रमा यदि अष्टम भाव में होता है तो किसी न किसी मार्ग से धन मिलता रहता है। परंतु मिथुन, तुला या कुंभ में यदि चंद्रमा वायु राशि का होकर होगा तो उसकी जीवन संगी उसे अच्छी मिलती है, सहयोगी होती है, किंतु कुछ ना कुछ कलह आपस में बनी रहती है। यदि कर्क, वृश्चिक या धनु या मीन लगन हो और लगन से चंद्रमा अष्टम भाव में हो तब मनुष्य योगाभ्यासी, उपासक या वेदांती होता है। स्त्री राशि का चंद्रमा यदि अष्टम भाव में हो, वृष, कर्क, कन्या, मीन, वृश्चिक और मकर आदि राशियों में होता है तो घर की गुप्त बातें घर के भेदियों द्वारा या सेवकों द्वारा बाहर निकल जाती हैं और आयु का 44वां वर्ष संपत्ति के लिए नाशवान होता है, संपत्ति की हानि कराने वाला होता है। इस प्रकार अष्टम भाव में चंद्रमा का फल शुभ नहीं कहा गया है। यदि यह बलवान होगा, उच्च राशि का, स्वराशि का होगा, शुभ ग्रहों से युक्त या शुभ ग्रहों की दृष्टि में होगा तो कुछ सामान्य अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि वह क्षीण हुआ, पाप ग्रहों से युक्त हुआ, पाप ग्रहों की राशि में हुआ, पाप ग्रहों की दृष्टि में हुआ तो अशुभ फलों की अधिकता हो जाती है। यदि चंद्रमा नवम भाव में होगा तो नवम भाव का चंद्रमा अच्छा उत्तम फलदायी माना गया है। जिसके जन्म स्थान में, जन्म लगन में नवम स्थान में चंद्रमा हो तो इसकी लोग प्रशंसा करते हैं, गुणगान करते हैं और यौवनावस्था के बाद से इसका भाग्य प्रारंभ हो जाता है और यह भाग्यवान होता है, शरीर से सुखी होता है, साहसी पराक्रमी होता है। लेकिन इसका साहस और पराक्रम, इसका धन धान्य चंद्रमा की कलाओं की अनुरूप उतरता चढ़ता या घटता बढ़ता रहता है। यह धार्मिक प्रवृत्ति, पुत्र संतति से युक्त, विद्वान, बुद्धिमान, विद्या प्राप्त करने वाला, सुंदर और स्वधर्म का पालन करने वाला, सज्जनों में मान्य और निष्पाप होता है। यदि पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो उपरोक्त शुभ फलों में कुछ कमी आ सकती है, फिर भी नवम भाव का चंद्रमा अच्छा फल देने वाला होता है। क्षीण चंद्रमा होने से फलों में कुछ कमी रहेगी। पूर्ण चंद्रमा हुआ, शुभ ग्रहों से युक्त या शुभ ग्रहों के साथ या शुभ ग्रहों की दृष्टि में हुआ तो उत्तम फलदायी और भाग्य प्रदान करने वाला होता है, धर्म में रुचि बनाने वाला होता है। जातक अनेक शास्त्रों में ज्ञाता, उनमें निष्णांत, विद्वान, ज्ञानवान और पुण्य कर्म करने वाला होता है। वह लोगों के सुख के लिए रचना निर्माण के कार्य, दान धर्म आदि के कार्य भी करता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार वह मंदिर, धर्मशाला, अनाथालय आदि बनवा सकता है। पुत्रों से इसे सुख प्राप्त होता है। इस भाव का चंद्रमा पूर्ण बलवान होगा तो मनुष्य विशेष भाग्यशाली होता है। इसका पिता इसके लिए सुखदायक होता है, उससे भी सुख प्राप्त होता है। यदि यह चंद्रमा पाप ग्रह की राशि में हुआ तो मनुष्य के भाग्य में कमी लाता है, पिता और माता के सुख में भी कमी कर सकता है। ज्योतिषकारों का कहना है कि चंद्रमा यदि पुरुष राशि में होता है नवम भाव में तो मनुष्य के एक या दो भाई होते हैं, लेकिन बड़ा भाई नहीं होता और छोटी बहन नहीं होती। यदि स्त्री राशि का चंद्रमा नवम भाव में होता है तो बड़ी बहन नहीं होती, छोटे भाई नहीं होते, छोटी बहन हो सकती है। यह विचारणीय विषय है। अन्य ग्रहों का प्रभाव इसमें देखना होता है, तृतीय और तृतीय के कारक का
और लाभित और लाभ के कारक का। यदि चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो, दूषित हो, स्त्री राशि का हो तो पुत्र संतान देर से होती है, और यदि कारक और पंचमी पीड़ित हुए तो संभव है संतान ना भी हो। सिंह राशि का चंद्रमा होगा तो अंतिम समय में भाग्योदय होता है। धनु राशि का चंद्रमा यहाँ पर कुल की कीर्ति बढ़ाता है। मेष राशि का चंद्रमा होने से भाग्योदय में कठिनता आती है, क्योंकि यहाँ द्वादशीश होकर चंद्रमा बैठता है। कर्क, वृश्चिक, मीन, मेष, सिंह और धनु राशि का चंद्रमा यदि यहाँ पर होता है तो मनुष्य लेखक, प्रकाशक, मुद्रक, अध्यापक या अच्छा प्रवचन करता होता है। वृष, कन्या और मकर का चंद्रमा मनुष्य की शिक्षा में बाधा डालता है, उसकी शिक्षा पूर्ण होने में दिक्कत होती है। मिथुन, तुला और कुंभ का चंद्रमा मनुष्य को पूरी तरह शिक्षित तो होता है, किंतु उसके रास्ते में सामान्यतः रुकावटें आती रहती हैं। मीन राशि का चंद्रमा होगा तो वह लग्नेश होकर यहाँ होगा, और लग्नेश का भाग्य स्थान में जलीय ग्रह का जलीय राशि में बैठना बहुत अच्छा योग होता है। जातक अपने कुटुंबजनों का पालक, नित्य धर्म कार्य करने वाला, धर्म कार्यों के आधार पर अपने व्यवसाय को, अपने कार्यों को आगे बढ़ाने वाला, और राजा जैसी संबंधित लोगों में भी पूज्य होता है, उच्च लोगों में पूज्य होता है और लोकप्रिय होता है। तो चंद्रमा का फल देखने में हमें चंद्रमा की क्षीणता, चंद्रमा की पूर्णता, शुभ ग्रहों के साथ युति या दृष्टि, और वह किस भाव का स्वामी होकर किस राशि में किस भाव में बैठता है उसका भी हमें विचार करना चाहिए। यदि चंद्रमा पाप कर्तृ होता है तो शुभ फलों में कमी हो जाती है, चंद्रमा शुभ कर्तृ होता है तो शुभ फलों में वृद्धि हो जाती है, पाप फल या खराब फल कम हो जाते हैं।